हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। एक नहीं क्या, कई पूछते हैं कि सर आप कोचिंग के जॉब में कैसे आए। क्रिकेटर थे ये तो मालूम है। तो मेरा जवाब यही है कि क्योंकि मैं क्रिकेट में था और क्रिकेट से निकलने के बाद मैंने कई जॉब्स, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 18 साल की उम्र के बाद मेरे को तुरंत जॉब लग गई थी BSNL में। फिर मन नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। मैं बिज़नेस में आया, मैं बिजनेसेस में फेल किया और फेल करने के बाद शायद ये ऊपर वाले की इच्छा थी कि मैंने एक बार झांका अपने पीछे, जो अपना बैकग्राउंड था कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, क्रिकेट से आया हूँ, तो क्रिकेट के लिए क्यों ना कुछ करूं। तब मेरे को एकेडमी का एक ख्याल आया। मैंने एकेडमी खोली और कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी टीचर बनना। तो फिर कोचिंग के बारे में तो बच्चे का ये था कि मैंने क्यों डिसाइड किया कोच बनना या कोचिंग में आना। उसके बहुत से रीजंस हैं। आज उन्हीं रीजंस को मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। सबसे पहले क्योंकि ये जॉब मेरे को जो है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं एक ऐसा काम करूं कि मेरे नीचे जो बच्चे लर्न करें वो इम्प्रूव करें, उनके अंदर तरक्की हो और समय के साथ आगे बढ़कर सक्सेसफुल हों। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं दूसरों को हेल्प करूं अपने एक्सपीरियंस से, क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस से, कोचिंग एक्सपीरियंस से, और किसी एक बच्चे को हेल्प करके आगे बढ़ाऊं। तो ये एक मेरा प्राइम कारण था। इसके अलावा कि मैं कुछ देना चाहता था उस गेम को वापस, जिसने मेरे को इतना कुछ दिया, नाम दिया, फेम दिया। आज मेरी अगर रिकग्निशन है, आज ये एकेडमी इतनी बड़ी बनी है, जिसको 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है ये खेल, द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसने अपार बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत बहुत सक्सेस, बहुत खुशियाँ दी मेरे को। तो ऐसा गेम जिसने मेरे को खुशियाँ दी, जिसके में बहुत डाउनफॉल्स भी मेरे को मिले, बट हमेशा जब मैं इस खेल के बारे में सोचता था तो मेरे को खुशी एक महसूस होती थी अंदरूनी। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं इसको कुछ गिव बैक करूं। बड़ा खराब वर्ड है कि गिव बैक क्या कर सकते हैं अब गेम, बट उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं थ्रू माई कोचिंग स्किल्स, राइट, यानी टू अटेन सक्सेस। की बच्चों को हम इतनी अच्छी ट्रेनिंग दें कि वो अच्छा खेले और अपने जो है सक्सेस को अटेन करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना, जो भी वो सिद्ध करना चाहते हैं उसको पाए। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। वो एक टीचर ही दे सकता है, चाहे वो पढ़ाई का टीचर है अगर वो सिंसियर है तो, और चाहे वो स्पोर्ट्स का टीचर है। तो नॉलेज भी होनी है एंड सिंसियरिटी भी होनी है। तो मेरे अंदर लग रहा था कि ये दोनों चीज़ है, तो मैं आया इसमें। आज जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपको नोट करवाऊँगा, उन सबको बहुत अच्छे से गौर करिएगा। जितने प्लेयर्स मेरे यूट्यूब को देखते हैं या फेसबुक को देखते हैं, इस पे ज़रूर गौर करें। मैं हमेशा ये चाहता था कि बच्चा जो है एक अच्छे समय को, जब मैं कोचिंग करूँ तो एक अच्छे समय पे रहे, वो एंजॉय करे उस समय को। शुरू तो मैं ऐसा नहीं था, मैं शुरू में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, बट धीरे धीरे समय ने सब बता दिया मेरे को कि बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह रहो, बचाओ उसको, सब चीज़ आप इम्पार्ट भी करो और उसको खुश रहने दो। तो ये हमेशा से आपको स्ट्रेस से दूर रखता है। ये सब चीज़ आप सीखते हैं, ये मैंने भी सीखी जब मैं कोचिंग में आया। बहुत चीज़ें सीखी, बहुत, खेलने से ज़्यादा शायद कोचिंग में सीखी, ठीक है। और मेरे अंदर एक फीलिंग आती है ऐसी हमेशा कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो वर्थवाइल है। वर्थवाइल का मतलब है जो सार्थक है, मूल्यवान है। कि एक प्लेयर को सिखाना, उसको आगे की तरफ बढ़ाना, ताकि वो रिकग्निशन, फेम, अपनी पहचान बनाए, फेमस हो और अपनी लाइफ को आगे ले जाए। मेरे बच्चे जितने स्टेट के लिए खेलते हैं, मैं जब वो देखता हूँ अचीवमेंट वाला बनना, इतनी सेटिस्फैक्शन होती है कि शायद कुछ अच्छा काम किया तभी ये बच्चे खेले हैं। बहुत से बच्चे फेल भी करते हैं, बट उनके अंदर बहुत कमियां होती हैं, जो पहले भी कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, तभी वो एक लेवल तक नहीं जा पाते।
मेरा जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, कोचिंग में, इट हेल्प्स अ प्लेयर टू ओवरऑल ग्रोथ। उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें उसको हेल्प करता है। कैसे? मेंटली एज वेल एज टेक्निकली। आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं दे पाएंगे। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोचिंग में जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो कोचिंग में आए, वो बहुत अच्छी कोचिंग करेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, वो चाहे वो नेशनल लेवल का कोच हो, चाहे वो रवि शास्त्री हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, जो कोचिंग कर रहे हैं ना वो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं। चाहे वो एनसीए के कोचेस हों, वो अपने टाइम के अच्छे कोचेस हैं, एटलीस्ट एक लेवल तक खेलते हैं तब वो अच्छे कोचेस होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस खेलने का भी होता है प्लस वो कोचिंग में भी आ जाते हैं। फिर तो ये बीसीसीआई के लेवल वाले हैं, इसमें तो कोई भी जो लड़का मेहनत कर सकता है उनको लेवल मिल सकती है। कोचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, फिर मैं इस गेम को क्यों प्यार करता हूं? क्योंकि मेरे को एक सेंस ऑफ कंट्रोल आती है कि मैं अपनी कोचिंग इम्पार्ट कर रहा हूं, बच्चों के बीच में बांट रहा हूं, और एक रिलीफ मिलती है कि जो मैं शेयर कर रहा हूं वो बच्चे शेयरिंग में, जो मेरी व्यूज़ हैं जिसको मैं शेयर कर रहा हूं उससे बच्चा बेनिफिट कर रहा है और आगे जाके वो विनर बन सकता है अगर वो सीरियस बच्चा है इन इज लॉन्ग रन। उसकी जो ज़िंदगी का आगे का रन है उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक अंदरूनी एक आवाज़ आती है कि आप कोचिंग जो आप इम्पार्ट करते हैं ना वो वही जानता है जो पढ़ाता है। जो खाली बोलता है उसको नहीं आएगा समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो इसमें घुसता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस कोचेस या अपॉर्चुनिस्टिक कोचेस जो आजकल के हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। एक कोच होने के क्या क्या फ़ायदे मेरे को मिले? मैं अच्छा कम्युनिकेटर हो गया, अच्छा टीचर हो गया, अच्छा मोटिवेटर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, एंड अपॉन ऑल आई बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। दोबारा से ये गेम ऐसा है कि चलते जाओ, सिखाते जाओ, चलते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये लास्ट मोमेंट तक जिसको ये गुरूर आ गया ना कि उसने सब सीख लिया है, वो वाकई कुछ नहीं कर पाएगा। इस गेम में सीखने के लिए इतना बाकी है। ये तो जब गेम के अंदर आता हूँ, लोगों की ये वीडियोस देखता हूँ या उनके साथ बैठ के बात करता हूँ, उनके आइडियाज़ शेयर करता हूँ, तो बाप रे कितना सीखने को मिलता है। तो ये लर्निंग की प्रोसेस तो ख़त्म ही नहीं होती है, ये दिस इज़ एवर लास्टिंग, ना ख़त्म होगी। और अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, यानी थिंकिंग आपकी बढ़ानी पड़ती है। अपने लिए सेल्फ चैलेंजेस जो होते हैं उसको बढ़ाना पड़ता है। अब क्या, आगे क्या, और क्या बच्चों को दे सकता हूँ। बच्चों की फीलिंग्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करिए। एक अच्छे कोच का काम होता है कि वो बहुत सी चीज़ें जो है मैं शुरू में नहीं करता था, ये मैंने फील किया, और बाद में जब बच्चे शेयर करते हैं मेरे साथ आज के टाइम पे बड़ी खुशी होती है कि एक हिटलरियन एटीट्यूड जो पहले कोचिंग में दिखती थी, जिसको मैंने शुरुआत में आने के बाद कॉपी भी की थी, वो कुछ समय तक तो सक्सेसफुल हुए, उसमें बच्चे निकले, ऐसा नहीं है। बट हमें क्या था कि उसी तरीके से सिखाया गया था तो हम ऐसे ही करते थे। धीरे धीरे समय ने बताया कि नहीं, आप उसके दोस्त बन के उसको सिखाइए अच्छे से, पेशेंस और होना चाहिए। वो मैंने सीखा, पहले नहीं था पेशेंस, में गुस्सा हो जाता था बहुत जल्दी अगर बच्चा कुछ गलत करता था बताने के बाद। तो फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये तो वैसे ही बहुत नर्वस होते हैं बच्चे जो सीखने आते हैं, उनको आप जब तक उनकी स्पेस नहीं दोगे, है ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो वो हमेशा आपसे घबराते रहेंगे। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा लेट महसूस किया और उसको अप्लाई किया और बड़े सक्सेसफुली उसके बाद रिजल्ट निकलना एकेडमी के चालू हो गए। और हर प्रोफेशनल कोच अपना स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ाता रहता है, अपने स्पिरिट को हमेशा बढ़ाता रहता है। और मेरे अंदर ये काबिलियत थी, मैं चैलेंजेस बहुत लेता हूँ, रिस्क बहुत लेता हूँ। चाहे एकेडमी जब चालू होने की बात आई थी, मैंने पहले भी बताया कि बहुत से प्लेयर्स को मैंने इनवाइट किया था, उन्होंने कहा कि ये बड़ा रिस्की मामला है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं, छोड़ के लखनऊ के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज भी है,
स्पोर्ट्स हॉस्टल भी है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये प्राइवेट का उस समय कोई कंसेप्ट ही नहीं था। बट मेरे को अंदर से ये फीलिंग आई थी कि एकेडमी ही आगे आने वाले, प्राइवेट एकेडमीज, प्रोफेशनल एकेडमीज आने वाले टाइम का फ्यूचर है क्रिकेट का। तो मैंने तो चालू कर दिया बहुत पहले बगैर सोचे, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं जब डुबकी लगाता था ना, तो ये नहीं सोचता था कि क्यों डुबकी लगा रहा हूँ, बस डुबकी लगाना है ताकि चैलेंजेस को मैं लेता जाऊँ। और यही आपको भी सोचना है ऐसा ही। अपनी एबिलिटी जो एक कोच की होती है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत से ऐसे लोग क्रिकेट कोचिंग में घुस गए जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो इम्पार्ट भी नहीं कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिस्टिक जिनको कोचेस बोलते हैं, मौका परस्त लोग क्या गए, बड़े एकेडमिक्स के साथ जुड़ गए, उसके बाद जब देखा कि भाई थोड़ा बहुत सीख गए हैं, हट गए अपनी एकेडमी। लॉट ऑफ पीपल, ऐसे बहुत से लोग फेल किए हैं कि जहां आप किसी के बड़े के साथ जुड़े हैं जिसके पास नॉलेज है, तब तक तो आप ओके हैं कि यू आर असिस्टिंग हिम। अलग जाके काम करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो 80% लोगों के पास नहीं होती है, और यही कारण होता है उनके फेलियर का। अब उसमें नुकसान किसका होता है? उन बच्चों का जो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और अपने करियर के ये बेशकीमती वर्ष उनके अंडर पे बिताने के बाद अपने को फेल्ड पाते हैं, एक ऐसे एंड में पहुंच जाते हैं जो डेड एंड है, आप निकल भी नहीं सकते। कितने बच्चों को मैं क्या बताऊं, बहुत ख़राब बातें उनके साथ हुई कि अपनी लाइफ को एंड करने की भी एक नौबत आई थी कितने बच्चों की, क्योंकि वो उन्होंने कई साल कहीं ऐसी जगह बिता दिए जहाँ उनको कहीं प्रॉस्पेरिटी मिली नहीं, आगे जाने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज उस आदमी की काबिलियत नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो पंप अप हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ, और मैं डिसअपॉइंट भी होता हूँ। आज यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जिसको क्रिकेट की ठीक से स्पेलिंग नहीं आती, क्रिकेट बोलता है, वो भी ग्रिप्स बता रहा है? आप उनका बैकग्राउंड टटोलेंगे तो वो मेरे ख्याल लोकल के भी अच्छे प्लेयर नहीं होंगे। बट ये क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया है इंडिया के अंदर कि ये है, बट आपको सेलेक्टिव होना आना चाहिए। कोचिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब है, मैं कर रहा हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सोच समझ के आप अपने कदम उठाइए। और ये जो बच्चे हैं, ये जो ऐसे कोचेज हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के होते हैं, मौका परस्ती करते हैं कि भाई चलो पैसा मिल जाएगा, एक नया धंधा है इसको खोल लेते हैं, कल 10 ही होंगे, 15 के होंगे, मेरी तो कमाई कुछ भी नहीं है, ये हो रहा है, मैं तो ये जान रहा हूँ। फिर धीरे धीरे 30 बच्चे हो गए, 30 बच्चे से अब धीरे धीरे बच्चों ने देखा अब यहाँ तो कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो फिर वो उन्होंने डिसाइड किया जब तक 2 साल, 2.5 साल, 3 साल आपने बर्बाद कर दिए अपना प्राइम। तो बिवेयर करने के लिए मैंने ये बात आज आपको बताई है कि ऐसे कोने में जाके मत फंसिए जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं। कोचिंग बहुत प्रोफेशनल जॉब है, मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। 50 से ऊपर बच्चे मेरे बोर्ड ट्रॉफी खेल चुके हैं, बट शुरुआत में कितनी गलतियाँ मेरे से भी होती थी कोचिंग के अंदर, मैं जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। तो इसीलिए आज ये बात मैंने इसीलिए शेयर करी कि एक क्वेश्चन, बच्चे भी मेरे को कुछ क्वेश्चंस करते थे कि कैसे कोचिंग में क्यों है। प्लेयर तो था, मैं स्टेट एड खेला, बट मेरे को कोचिंग में मैं थोड़ा पढ़ता भी था, रीडिंग का हमेशा से मेरे को शौक था, और खासकर स्पोर्ट्स के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत पढ़ाई करता था। अपने सब्जेक्ट्स में तो मेरे को शौक बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट इन सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स की कोई भी किताब हो, वाइल्ड लाइफ की कोई भी किताब हो, मैं बहुत पढ़ता था। इसी वजह से वो नॉलेज जो था वो बढ़ता चला गया, और क्यूरोसिटी भी हो गई कि खेल ख़त्म होने के बाद अब क्या, फिर फेल भी कर गए कुछ काम पे, तो हमने कहा वापसी यहीं से करेंगे, इसी खेल से अब हम देना चालू करेंगे। वाई कोचिंग, राइट। तो आज के वीडियो के लिए आज का ये बहुत हो गया। मैं चाह रहा था कि 14-15 मिनट में ये ख़त्म हो जाए, और वो 14 मिनट कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग आज भी अपने जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कर रहे होंगे और सेफ रह रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू एंड तगड़े से रहिए।